हेलो क्लास 11th कॉमर्स। आज के इस अकाउंटेंसी के वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में आज हम जर्नल सीखेंगे कि हम जर्नल में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले हम जर्नल का मीनिंग समझ लेते हैं कि जर्नल होता क्या है। तो जर्नल इज़ अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसके अंदर आफ्टर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करने के बाद हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आप डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन जो होगी वो 1 अप्रैल को रिकॉर्ड की जाएगी, उसके बाद 2 अप्रैल आएगा तो 2 अप्रैल की ट्रांजेक्शन को 2 अप्रैल में रिकॉर्ड करेंगे। मीन्स डेट वाइज आप सिस्टमैटिकली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बच्चों मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपके लिए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। तो आप उस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को जरूर समझिएगा और इन रूल्स को आप जरूर याद कीजिएगा, जिसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में रूल्स पढ़े थे। अब जर्नल में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो अब हम पहले जर्नल का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। आप देखेंगे ये जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें कुछ कॉलम्स बने हैं। जैसे कि फर्स्ट कॉलम आपका डेट को इंडिकेट करता है, सेकंड कॉलम इट इज पर्टिकुलर ऑफ, थर्ड इज LF, LF मीन्स लेजर फोलियो, एंड फोर्थ वन इज डेबिट कॉलम एंड फिफ्थ वन इज क्रेडिट कॉलम। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हम ट्रांजेक्शन की डेट को मेंशन कर देते हैं कि ट्रांजेक्शन की डेट कौन सी है। अब ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, जो ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट हमें रिकॉर्ड करने हैं, वो इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जब मॉडर्न अप्रोच का वीडियो दिया था तो मैंने उसमें एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके दिखाया था। तो उसे बताया था कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होते हैं, तो वही अकाउंट हमें इस पर्टिकुलर वाले कॉलम के अंदर लिख रहे हैं। थर्ड कॉलम बच्चों यहाँ पर है लेजर फोलियो का। इसका अभी कोई यूज नहीं है कि लेजर फोलियो का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब हम लेजर पोस्टिंग पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसके फर्दर जो आपका टॉपिक होगा वो लेजर पोस्टिंग का होगा, तो वहां पर इस लेजर फोलियो कॉलम का यूज होगा। वैसे होता क्या है कि इस लेजर फोलियो के अंदर हम अकाउंट का एक नंबर असाइन कर देते हैं और उसी नंबर पे उसकी लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो अभी जब आप जर्नल में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उस लेजर फोलियो कॉलम का इस्तेमाल या यूज नहीं करेंगे। फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम है आपके डेबिट एंड क्रेडिट के। अकाउंट जो आप रिकॉर्ड करेंगे पहले डेबिट वाला रिकॉर्ड करेंगे, उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखेंगे, और सेकंड अकाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट वाला, उसका अमाउंट आप क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको जर्नल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। नाउ स्टूडेंट्स, जर्नल अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा और फॉर्मेट में हमें जर्नल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, तो अब उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ 3 स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। उन 3 स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अपनी ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेप टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जर्नल। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। जो भी आपको ट्रांजेक्शन दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये एक ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपको पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तो आप जैसे कैश वर्ड सुन रहे होंगे तो एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और जिस कैश से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो कैपिटल बन जाता है, तो दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो गया कैपिटल। तो सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने ट्रांजेक्शन के अंदर जो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई कर लिया। ओके बच्चों, नाउ द सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट। अब हमें उन जो अकाउंट हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बोला था, अब इन दोनों अकाउंट के नेचर फाइंड आउट करने हैं। नेचर हमने पढ़े थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के, कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होता है, और मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और
एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो अभी अगर हम केवल ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करें तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो नेचर हो गया, वो कैश अकाउंट आपके एसेट्स है तो रियल नेचर का हो गया। कैपिटल अकाउंट किसी प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है फर्म के अंदर या किसी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो कैपिटल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आपको पता लग गया कि अकाउंट इन्वॉल्व कौन से हैं, कैश और कैपिटल, और सेकंड उनका नेचर भी आपको फाइंड आउट हो गया कि हाँ वो रियल नेचर का कैश और कैपिटल है पर्सनल नेचर का। एंड द फाइनल इज इंप्लीमेंट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और सीधे आपको फिर अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इंप्लीमेंट करने हैं कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अभी मैंने बताया था कैश अकाउंट हो रहा है, इफेक्ट उसका नेचर रियल था, तो रियल में कैश क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है बिजनेस के अंदर, तो कैश अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा अकाउंट हमारा था आपका कैपिटल, कैपिटल का नेचर क्या था, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। तो गिवर कौन होगा, जो प्रोप्राइटर है वो फर्म को कैपिटल दे रहा है, तो यहां पर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल क्या हो रही है, प्रोप्राइटर के थ्रू फर्म को दी जा रही है। तो बच्चों इसी तरीके से आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करनी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। और आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आसानी से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप आसानी से ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हम अब इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे प्रैक्टिस के लिए, और समझेंगे कि हम ट्रांजेक्शन को कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला आपको यहाँ पर आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं। दीज आर द 4 ट्रांजेक्शन, 1 2 3 4। मैंने अभी ये 4 ट्रांजेक्शन ली हैं ताकि आपको जर्नल में कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इसको आपको समझा सकूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जर्नल का एक फॉर्मेट बना दिया है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि जर्नल के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है जब रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस अकाउंट का नेचर, और फिर रूल्स यूज डेबिट एंड क्रेडिट के इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा गया है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से, 1 लाख रुपए से, ठीक है, 1 लाख रुपीज से। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको स्टेप फर्स्ट कि हम पहले अकाउंट इन्वॉल्व जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक अकाउंट इसमें कैश है, और जब उस कैश से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो चीज हमारे लिए कैपिटल बन जाता है। क्या बन जाता है, कैपिटल, ठीक है। तो एक अकाउंट कैपिटल हो गया और एक अकाउंट हो गया इसमें कैश अकाउंट। यहां पर हमने ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व थे इस ट्रांजेक्शन के अंदर, इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद हम इन दोनों अकाउंट का नेचर देखेंगे कि नेचर क्या है। तो नेचर, अगर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर आप अगर ट्रेडिशनल अप्रोच में चल रहे हैं तो यहां पर कैश का नेचर रियल हो गया और कैपिटल का नेचर हो गया पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। अब जब हमने कैश का नेचर फाइंड आउट कर लिया है कि कैश अकाउंट का नेचर है रियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का नेचर है पर्सनल अकाउंट, तो आपको अब मैं स्क्रीन पे यहां पर दिख रहा होगा कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है। स्क्रीन पे देखिए, रियल अकाउंट का रूल लिखा है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपको दिख गया होगा। उसी तरीके से आप जब कैश बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से, तो ये कैश हमारे बिजनेस में कम्स इन हो रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट जो होगा क्या होगा, डेबिट होगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा, कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, आपके स्क्रीन पे देखें। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। तो यहां पर जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करता है, तो प्रोप्राइटर कैपिटल को दे रहा है, किसको दे रहा है, फर्म को। तो यहां पर प्रोप्राइटर हो गया गिवन, मींस कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट में गिवर हो जाएगा, मींस क्रेडिट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले ध्यान रखो बच्चों कि जब भी हम इन अकाउंट को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले डेबिट वाला अकाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले मैं यहां पर डेट मेंशन कर देता हूं, 1 अप्रैल 2020, ठीक है। अब मैंने पहले बोला कि सबसे पहले हम डेबिट वाला अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट हमारा कैश अकाउंट हो रहा था, तो अब मैं इस तरीके से कैश अकाउंट डेबिट इस तरीके से लिखूंगा। अब कैश कितना है हमारे इसमें डेबिट कॉलम में, 1 लाख रुपीज,
ओके बच्चों, उसके बाद सेकंड अकाउंट क्या था, कैपिटल अकाउंट, जो कि क्रेडिट हो रहा था अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट के। तो यहां पर आप क्रेडिट वाला अकाउंट इस तरीके से लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कॉलम में इसका 1 लाख अमाउंट आप मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर ध्यान जरूर देना है कि जो हम पहला अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे वो क्या डेबिट होना चाहिए, तो कैश अकाउंट और स्पेस देकर डेबिट यहां पर लिखेंगे, क्लियर, डीआर। और उसके बाद जब क्रेडिट वाला अकाउंट लिखेंगे तो थोड़ा स्पेस यहां पर देंगे और थोड़ा इसको अपने राइट साइड पुश करके तब हम इसको टू कैपिटल के साथ शुरू करेंगे, टू, और फिर क्रेडिट अकाउंट का नाम लिखेंगे, ऑफिस का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिख दिया जाएगा। जब हमने अकाउंट को जर्नल के अंदर लिख दिया है, अब इस एंट्री को, इसको हम एंट्री कहते हैं, इसकी अब हम नरेशन लिखेंगे। अब नरेशन को मैं इस तरीके से लिखूंगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब ये नरेशन क्या होता है, नरेशन इंडिकेट करती है कि व्हाट डज दिस ट्रांजेक्शन टेल्स, ये ट्रांजेक्शन हमें क्या बता रही है। जब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दैट मींस बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है सच अमाउंट ऑफ कैश से। ओके बच्चों, अब हम आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन में। सेकंड ट्रांजेक्शन है 5 अप्रैल 2020 की, तो हम यहां पर सेकंड ट्रांजेक्शन की डेट डाल देंगे 5 अप्रैल 2020। ओके, अब ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स इन कैश ₹30,000। अब हमें यहां पर देखना है कि पहले अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमेशा जो मैंने स्टेप्स अभी आपको बताए थे वही ध्यान रखना है कि अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो परचेज गुड्स इन कैश ₹30,000, तो इस ट्रांजेक्शन में जो पहला अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज परचेज अकाउंट। ठीक है, जब भी आप कोई भी गुड्स या सामान खरीदते हैं तो हमेशा परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है। अब कैश में खरीद रहे हैं तो दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा, कैश अकाउंट। तो 2 अकाउंट हो गए। हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था कि एक डेबिट का हमेशा इक्वल इफेक्ट क्रेडिट होगा और उसके 3 टाइप्स के नेचर होंगे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। तो जो भी आपने अकाउंट आइडेंटिफाई करे हैं, अकाउंट इन्वॉल्व करें, उनका नेचर आप उसके बाद उनका आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर। अब यहां पर परचेज अकाउंट और एक कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। अब परचेज, जब आप सामान खरीद रहे हैं तो इसका नेचर क्या है, परचेज आपके लिए खर्चा, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस जितने होते हैं वो सब नॉमिनल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, नॉमिनल नेचर के होते हैं। दूसरा जो कैश है वो आपके लिए रियल है, एसेट्स है। तो यहां पर जो नेचर हो गया वो एक नॉमिनल नेचर का हो गया और एक रियल नेचर का हो गया। तो अब नॉमिनल नेचर का अकाउंट का रूल क्या होता है, आपके स्क्रीन पर देखो। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब मेरे लिए परचेज एक्सपेंस है तो जाहिर सी बात है परचेज जो एक्सपेंस है वो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट किया जाएगा। ठीक है। अब कैश रियल है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब मैं सामान खरीद रहा हूं तो कैश मेरे बिजनेस से बाहर जा रहा होगा, गोज आउट, तो दैट मींस कैश अकाउंट अब मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि परचेज अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अब जब मैं जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट वाला। तो सबसे पहले परचेज अकाउंट को मैं लिखूंगा, यहां पर डेट मैंने पहले लिख दिया, परचेज अकाउंट डेबिट, और दूसरा हो जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। परचेज कितना किया था हमने, 30,000, परचेज के कॉलम में 30,000। ये आपका एंट्री कंप्लीट हुई। अब इस एंट्री का मैं नरेशन मेंशन करूंगा, बीइंग गुड्स परचेज। नाउ द ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटेड। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे। ये ट्रांजेक्शन है आपका 8 अप्रैल 2020 का। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन इज परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम ₹40,000। अब हमने फर्नीचर परचेज किया है राम से, यहां भी हम परचेज कर रहे हैं और यहां भी हम सेकंड ट्रांजेक्शन में परचेज कर रहे थे। लेकिन बच्चों डिफरेंस क्या था कि सेकंड ट्रांजेक्शन जो 5 अप्रैल का था उसमें हम परचेज गुड्स कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे बिजनेस के लिए, ठीक है, फॉर रीसेल पर्पस। लेकिन अब 8 अप्रैल 2020 को हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो फर्नीचर हमारी एसेट्स है और एसेट्स हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते हैं।
ठीक है। जो चीज रीसेल पर्पस के लिए खरीदी जाएगी वो गुड्स की कैटेगरी में आएगी, तो उसके लिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, ठीक है। अब जो हमने एसेट्स खरीदी है, परचेज एसेट्स खरीदी है, तो हमारे पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो अकाउंट इफेक्ट होगा दैट इज फर्नीचर अकाउंट। सेकंड, इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या रहा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, तो सेकंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो जाएगा इसमें, राम अकाउंट। अकाउंट इन्वॉल्व देख लिया। अब सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने कि इनका नेचर फाइंड आउट करना पड़ता है। अब परचेज हमारे लिए फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो रियल अकाउंट का नेचर हो जाएगा, और राम इसी पर्सन का नाम है तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर इफेक्ट होगा। अब रियल अकाउंट का आपको रूल मालूम है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर जब खरीदे तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में कम्स इन हो रहा, तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर। तो यहां पर राम से हम परचेज कर रहे हैं तो राम हमारे लिए गिवर हो गया, तो राम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसको हम जर्नल में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको डेबिट वाला अकाउंट हमेशा लिखना पड़ता है। तो पहले मैं आपके यहां पर डेट मेंशन कर दूं, 8 अप्रैल 2020। यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट एंड दैट इज ऑफ ₹40,000। नरेशन लिखेंगे उसमें, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट ट्रांजेक्शन पे, दैट इज ऑन 10th अप्रैल 2020। द ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स इन कैश ₹10,000। जब हम सोल्ड गुड्स कर रहे हैं तो हमारा अकाउंट जो इफेक्ट होगा दैट इज सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट पर इफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब हम गुड्स परचेज कर रहे थे तो परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा था, अब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो आपका सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा। और सेकंड, हम कैश में सेल कर रहे हैं, सेकंड अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा। अब इनके नेचर क्या होंगे, कैश हमारे लिए एसेट से तो रियल हो गया, ठीक है, तो रियल हो गया, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब सामान आप बेच रहे हैं तो कैश आपके बिजनेस में कम्स इन होगा, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट किया जाएगा। गॉट इट। अब सेल्स आपके लिए क्या है, अब सेल्स का नेचर बच्चों आपको फाइंड आउट करना है। नेचर तीन थे पढ़े हमने, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल में तो आपकी एसेट्स आती हैं, पर्सनल में किसी इंडिविजुअल का नेम आता है, फर्म का नेम आता है, तो सेल्स किसी का नाम तो है नहीं, ठीक है। अब बचा आपका नॉमिनल। नॉमिनल में कहते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और गेन, ठीक है। तो सेल्स इज अ सोर्स ऑफ इनकम। सेल्स आपके लिए क्या है, इनकम का एक सोर्स है, सामान बेचकर आप पैसा कमाते हैं, तो सेल्स यहां पर आपके लिए इनकम हो गई। और तो सेल्स का नेचर क्या हो गया, आपका नॉमिनल नेचर का हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, आपके स्क्रीन पे देखिए। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पर सेल्स आपका इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा, और कैश आपके बिजनेस में कम से हो रहा है इसलिए वो डेबिट होगा। अब इसे रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डेट लिख लेंगे यहां पर 10th अप्रैल 2020, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। अमाउंट कितना है आपका इसमें, 10,000। बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बच्चों मैं यहां पर फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, इस वीडियो जब एंड होता है तो आप मेरे पिछले वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताए गए हैं। उन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। उन रूल्स की हेल्प से ही मैंने आपके सामने अभी जर्नल एंट्री बनाई है। आगे भी जितनी जर्नल एंट्री होंगी, आपके पास भी नोट क्वेश्चंस होंगे, बुक्स होंगी, उसमें एक्सरसाइज होंगी। उन एक्सरसाइज में जितने भी जनरल क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सही समझ में आने चाहिए और याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आशा करूंगा कि आप सब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद भी करेंगे और समझेंगे भी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, कुछ जर्नल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जिनको आप अपने नोटबुक्स में करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू।